हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इलेक्ट्रिकल स्टडी। आज की वीडियो में जो हमारा स्टार डेल्टा यूज करते हैं हम उसकी कंट्रोल वायरिंग सीखेंगे कि आखिर कैसे स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग की जाती है। देखिए, अगर आप हमारी वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं तो आज आपको कंट्रोल वायरिंग के बारे में काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ पता लग जाएगा। फिर भी अगर आपका कुछ डाउट रहे तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमें स्टार डेल्टा की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। देखिए, कोई भी मोटर को चलाने के लिए हमें किसी न किसी स्टार्टर की जरूरत होती है, जो कि हमारी मोटर को स्टार्ट करने के लिए या स्टॉप करने के लिए जरूरी होता है। देखिए, ज़्यादातर हम डीओएल, स्टार डेल्टा, वीएफडी इस तरह के स्टार्टर यूज करते हैं, बट हम आज बात करने वाले स्टार डेल्टा स्टार्टर की कि आखिर हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर की रिक्वायरमेंट ही क्यों हुई। देखिए, जब भी हमारी कोई मोटर जब भी हम उसको स्टार्ट करते हैं तो जब तक वो अपनी रेटेड स्पीड तक नहीं पहुंच जाती तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में करंट ड्रा करती है। या मान लीजिए हमारी कोई मोटर है, उसकी आरपीएम 1400 है, अगर वो 1400 आरपीएम तक पहुंचने तक जो जो भी करंट ड्रा करेगी वो काफ़ी हाई अमाउंट में करेगी। अगर हमारा स्टार्टर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो हमारे मोटर के जलने का भी खतरा रह सकता है और साथ के साथ हमारा इक्विपमेंट है वो भी जल सकता है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। देखिए, जैसे हमारी मोटर को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में कनेक्ट करते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारी जो मोटर है वो स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमारे स्टार कॉन्टेक्टर से होके हमारी मोटर को रन करेगी। यानी हमारा फर्स्ट कनेक्शन जो रहेगा वो स्टार का रहेगा, स्टार पे हमारी मोटर रन होगी। सेकंड, हमारा टाइमर होता है जो कि कुछ समय के बाद जैसे हमारी मोटर रेटेड स्पीड पे पहुंच जाती है उसको डेल्टा में शिफ्ट कर देता है, जिससे हमारी जो मोटर है वो डायरेक्ट ऑनलाइन हो जाती है, यानी फुल वोल्टेज में हमारी मोटर है वो रन करती है। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट है जो हमें स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले हमें चाहिए 3 कॉन्टैक्टर। ये कॉन्टैक्टर जो है वो हमारे पावर कॉन्टैक्टर होने चाहिए। सेकंड है हमारी ओवरलोड रिले। थर्ड है हमारा टाइमर रिले। फोर्थ है हमारा स्टार स्टॉप पुश बटन। एंड फिफ्थ है हमारा थ्री फेज की एमसीबी। ये 3 पोल भी हो सकती है या 4 पोल भी, वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं। किसी भी स्टार्टर में कंट्रोल वायरिंग तभी काम करेगी जब हमारा पावर कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें हमने जो 3 कॉन्टैक्टर लिए, फर्स्ट हमारा रहेगा मेन कॉन्टैक्टर, सेकंड है हमारा स्टार कॉन्टैक्टर, थर्ड रहेगा हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर। इसको हम एमसीबी के इनपुट से हमारे मेन कॉन्टैक्टर को देंगे, उसकी जो आउटपुट होगी उसको हम देंगे हमारे स्टार कॉन्टैक्टर पे, और स्टार कॉन्टैक्टर से एक लूप उठा के हम देंगे डेल्टा कॉन्टैक्टर के इनपुट पे। इसी से जो हमारी फाइनल मोटर है, इनकी जब आउटपुट निकलेगी तो हमारी फाइनल मोटर चलेगी। ये तो था इसका पावर सर्किट। अब बात कर लेते हैं हम इसकी कंट्रोल वायरिंग की, आखिर कैसे हमारी जो इसमें कंट्रोल वायरिंग है वो यूज करेंगे और कैसे वर्क करेगी। सबसे पहले हम लेंगे हमारा स्टार स्टॉप पुश बटन स्टेशन, जिसमें हम एक इमरजेंसी, एक स्टॉप बटन और तीसरा हम लेंगे एनओ पुश बटन, यानी स्टार्ट के लिए। और इनके जो एलिमेंट रहेंगे, 2 एलिमेंट रहेंगे हमारे एनसी और एक रहेगा हमारा एनओ एलिमेंट। अब इसके इंटरनल वायरिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें देखिए, किसी भी कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करने के लिए या उसको रन करने के लिए हमें उसकी कॉइल को सप्लाई देनी पड़ती है, यानी उसकी एक ऑक्सिलरी वोल्टेज होते हैं जिससे हमारा कॉन्टैक्टर वर्क करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे 220 वोल्ट एसी ले लेते हैं। अब हम हमारे कॉन्टैक्टर और ओवरलोड रिले को कनेक्ट करेंगे। अब देखिए, जो भी हमारी लाइन वोल्टेज आ रही है उसको हम हमारे ओवरलोड रिले के एनसी पे देंगे। एनसी पे इसलिए देंगे क्योंकि इन केस अगर हमारा ओवर करंट जाता है या ओवरलोड हमारे कोई मेन कॉन्टैक्टर या मोटर होती है, तो हमने जो एनसी पॉइंट यूज किया है वो हमारा एनओ हो जाएगा इन केस ऑफ ओवरलोडिंग, और हमारा जो सिस्टम है वो ट्रिप कर जाएगा बिना फॉल्ट के होने पे, यानी बिना खराब हुए हमारा सिस्टम पहले ही ट्रिप कर जाएगा। इसी के एनसी की जो आउटपुट होगी उसको हम देंगे हमारे इमरजेंसी के एनसी पुश बटन पे। ये हमारा एलिमेंट याद रखना, ये हम एनसी एलिमेंट यूज करेंगे ताकि इन केस अगर हम इमरजेंसी प्रेस करते हैं या स्टॉप बटन प्रेस करते हैं तो हमारा सिस्टम है वो स्टॉप हो जाए। इसके बाद हमारा जो एनसी एलिमेंट का सेकंड पॉइंट होगा उसको हम एनओ के फर्स्ट एनसी पॉइंट पे, और जो सेकंड एनसी पॉइंट होगा उसको हम एनओ के फर्स्ट पॉइंट पे दे देंगे, यानी स्टार्ट पुश बटन पे। अब इस स्टार्ट पुश बटन का जो सेकंड हमारा एलिमेंट होगा, यानी जो एनओ सेकंड एलिमेंट है, उससे उठा के हम हमारी एक वायर को कनेक्ट कर देंगे मेन कॉन्टैक्टर के कॉइल पे, यानी A1 पे, जिससे कि हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो सके। अब हमें कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कराने के लिए A2 कॉइल पे भी, यानी नेगेटिव भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उसके लिए हम न्यूट्रल इसी से या तो हम हमारी जो हमने 3 फेज की एमसीबी यूज की है उससे ले सकते हैं, या हम कहीं भी हमारा सिस्टम से न्यूट्रल को उठा के हमारे कॉन्टैक्टर की A2 कॉइल पे दे देंगे। जैसे हमारे इस कॉन्टैक्टर की A2 कॉइल पे जाएगा और अगर हम हमारे स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है वो ऑपरेट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे ये कॉन्टैक्टर ऑन तो हो गया, बट जैसे ही हम हमारे स्टार्ट पुश बटन को छोड़ देंगे तो हमारी जो सप्लाई है वो हमारी कॉइल तक नहीं जाएगी और हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो सेट हो जाएगा, यानी ऑफ हो जाएगा। अब हमें इसमें एक होल्डिंग सर्किट लगाना पड़ेगा। हमारी जो एनओ की इनपुट दी है वहां से हम एक वायर को उठा के हमारे जो कॉन्टैक्टर के
NO-NC पॉइंट है उसमें से एक NO पॉइंट पे हम इसको दे देंगे। NO पॉइंट पे देने का मतलब ये है कि जैसे हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हुआ तो जो ये हमारा NO पॉइंट है वो हमारा NC पॉइंट बन जाएगा। यानी कॉन्टेक्टर के ऑन होते ही ये परमानेंट कॉन्टेक्टर को हमें सप्लाई प्रोवाइड करेगा होल्डिंग सर्किट के लिए। जैसे इसका सेकंड जो हमारा टर्मिनल होगा उससे हम एक लूप डाल देंगे हमारी वो कॉन्टेक्टर की कॉइल तक। होल्डिंग लूप डालने के बाद जैसे हम हमारा स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो हमारी कॉइल तक जाए, और ये जो हमने पैरेलल सप्लाई प्रोवाइड करी है हमारी कॉइल को 220, तो इसकी वजह से हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो अगर हमारा NO पुश बटन हम छोड़ भी देंगे तो भी हमारी जो सप्लाई है वो होल्ड रहेगी और हमारा कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा। इसके बाद हम हमारे टाइमर का यूज करेंगे। देखिए मेन कॉन्टेक्टर के बाद हम टाइमर लगाएंगे, क्योंकि जो भी हमारा स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर होगा उसको हमें टाइमर से ही ऑन या ऑफ करवाना है या फिर उसको शिफ्ट करवाना है। अब वो कैसे करेंगे तो चलिए उसकी वायरिंग के बारे में भी जान लेते हैं। इसके बाद हम हमारे 2 स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर लेंगे। अब इसमें से सबसे पहले हम NO पॉइंट से ही एक सप्लाई जो है वो हम देंगे पैरेलल में हमारे टाइमर को, ताकि जैसे हमारा कॉन्टेक्टर मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो तो हमारा टाइमर भी ऑन हो जाए। अब इसको हम न्यूट्रल से हमारा एक लूप डाल देंगे। जैसे हम लूप डालेंगे टाइमर पे हमारा एक रिले यूज होती है, यानी एक हमारा कॉमन पॉइंट रहेगा, एक हमारा NO रहेगा और एक रहेगा हमारा NC। तो इस टाइमर पे हमारा जो 15 नंबर पॉइंट है वो है हमारा कॉमन पॉइंट, यानी एक कॉमन पॉइंट पे हम 220 वोल्ट दे देंगे ताकि NO और NC को हम यूज कर सके और वहां से 220 लेके हमारे स्टार या डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑन करवा सके। अब हमने 15 नंबर पे इस टाइमर के एक कॉमन पे लाइन वोल्टेज दे दी है। अब हम इसके NC एलिमेंट को उठा के हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसके NC को देंगे, उसको NC को देंगे एक पॉइंट पे, और सेकंड पॉइंट से जो हम लेंगे वो हमारी स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल को देंगे। यानी जैसे ही हमारा टाइमर ऑन होगा तो हमारी जो सप्लाई है वो हमारे NC से लेके हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC पे जाएगी, और उसी के सेकंड NC से उठा के हम हमारे स्टार कॉन्टेक्टर के A1 पे देंगे, यानी स्टार कॉन्टेक्टर की A1 कॉइल पे देंगे ताकि हमारा स्टार कॉन्टेक्टर जो है वो ऑपरेट हो सके। देखिए ये हम जो कर रहे हैं ये हम स्टार और डेल्टा की इंटरलॉकिंग कर रहे हैं। अगर हम इंटरलॉकिंग नहीं करेंगे तो हमारे स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर एक साथ लगेंगे और हमारे सिस्टम में फॉल्ट आ सकता है। इसके बाद हम हमारे दोनों कॉन्टेक्टर को एक लूप डालेंगे न्यूट्रल का लूप डालने के बाद जैसे ही हमारा टाइमर ऑन हुआ, हमारी मेन कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, हमारा टाइमर ऑन हुआ, ऐसे ही हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके डेल्टा के NC पे दिया है। यानी अभी डेल्टा हमारा ऑन नहीं है, ये नॉर्मली इसका जो NC हमने यूज किया है नॉर्मली क्लोज है, तो हमारी जो सप्लाई जो जा रही है वो हमारे स्टार कॉन्टेक्टर के A1 तक जा रही है। और इसकी इंटरलॉकिंग के लिए स्टार कॉन्टेक्टर के NC का ही हम यूज करेंगे, और अब टाइमर के NO से हम हमारे स्टार कॉन्टेक्टर के NC को दे देंगे ताकि हम स्टार और डेल्टा की इंटरलॉकिंग कर सके, और स्टार के NC जो पॉइंट है उससे उठा के हम डेल्टा की A1 कॉइल को दे देंगे। यानी ये इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि जब हमारा टाइमर ऑन होगा तो हमारा जो NC पॉइंट NO बन जाएगा और NO NC बन जाएगा। इस दौरान एक ही कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होगा, या तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा या हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होगा। इसके बाद हम हमारा जैसे ही स्टार कनेक्शन हमारा ऑफ हो जाता है, हमारा टाइमर बंद होगा, हमारे टाइमर में जो डेल्टा वाली इंडिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी और हमारा स्टार कॉन्टेक्टर हट जाएगा। और जैसे ही स्टार कॉन्टेक्टर हटा, हमारा जो ये NC पॉइंट है उसमें सप्लाई आना बंद हो जाएगी, और ये सप्लाई आने के बंद होने के बाद हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है वो ऑपरेट हो जाएगा और हमारा स्टार कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा। जैसे हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर बंद होगा, इसी तरह से हमारे स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर में हमारी मोटर जो है वो रनिंग करती रहेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।